हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम इंग्लिश लवर्स। व्यूअर्स, अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन टर्न की एक लव पोएम जो है वो द गुड मारो। द गुड मारो मीन्स द गुड मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह का जो सलाम होता है, इस पर जो है ये एक पोएम है। और इसमें जो है जॉन डन जो है वो ये बात कर रहा है, जो ये स्टैंजा जो स्टार्ट होता है वो इस लाइन से शुरू होता है। वो ये कहता है कि जब मेरी बिलवर्ड नहीं थी तो मैं कैसा था उस वक्त, ये हमारी जो थी कंडीशन थी वो किस तरह की थी। यानी कि वो ये कह रहा है कि उस वक्त जो है हमारी जो सोल है वो सोई हुई थी, वो एक स्लीपिंग स्टेट में थी। और हमारे जो चेहरे थे वो बड़े मुरझाए हुए थे और बहुत जो है वो जर्द चेहरे हमारे थे, और हम जो है वो एक घबराए हुए थे उसमें। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि जब मुझे लव नहीं हुई थी तो उससे पहले जो हमारे जो कंडीशन थी वो इस तरह की थी। हम अपने जो है वो चाइल्डहुड में थे, और चाइल्डहुड में जो है हम बड़ी स्टूपिड किस्म की हरकतें भी करते थे और बड़ी इनोसेंट जो है वो उसमें हम ऐसे काम भी कर जाते थे जिसका हमें पता नहीं चलता था। और इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि वो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम जो है वो सोए हुए थे, हमारी जो सोल है वो सोई हुई थी। तो इस सोने में जो है वो एक 7 स्लीपर्स डेन की बात भी कर रहा है। ये 7 स्लीपर डेन जो है, ये 7 जो लोग थे ये क्रिश्चियन थे, और एक रूलर के साथ इन्होंने एक ट्रीजन की थी, जिस पर उस रूलर ने जो है उसके डर से जो है, उसके खौफ से ये जो 7 लोग थे ये वहां से भाग गए थे, फरार हो गए थे। और इन्होंने जाकर एक केव में जो है वहां पर पनाह ले ली थी, वहां पर शेल्टर ले ली थी, और उस केव में जो ये 300 साल तक वहां पे ये सोते रहे। और फिर 300 साल के बाद जो है ये उसमें जो है उसमें ये बेदार हुए और फिर अपनी लाइफ में आए। तो इस तरह से वो एक कंपैरिजन कर रहा है कि वो हमारा जो चाइल्डहुड है, वो जो लव से पहले जो हमारी एक लाइफ थी वो इसी तरह की थी कि हम भी जो है वो इस तरह से वो सोए हुए थे, इन 7 पीपल की तरह। हम जो है इसमें बहुत जो है वो एक लेजी थे, और इस तरह से जो है हमारी जो है वो लाइफ थी। और इसी तरह से दूसरी जो स्टैंजे में वो ये बात कर रहा है कि जब हमें लव हुई तो उस वक्त जो हमारी सोल है वो जो है इसमें वेकअप हो जाती है और वो बेदार हो जाती है, और उसमें जो हमारा फेयर है वो खत्म हो जाता है, और हम जो है उसमें बोल्ड बन जाते हैं और उसमें हम ब्रेव बन जाते हैं, और उसमें लाइफ की डिफिकल्टीज को जो है हम फेस करते हैं, और इस तरह से हम उनका जो है वो मुकाबला करते हैं। तो इस तरह से अपनी लव को जो है वो इस तरह से कंपैरिजन वो कर रहा है कि हमारी जो लव है वो हम एक दूसरे के साथ जो है बड़े सिंसियर हैं, और हम एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, और हमारी जो सोल है वो बेदार हो गई है। और वो ये कहता है कि हम जो हैं वो अब 2 सोल नहीं हैं, और हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हर एक की अपनी अपनी नहीं है। यानी कि वो अपने लाइफ पार्टनर को और अपने आप को जो है वो ये कह रहा है कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग नहीं है, बल्कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है अब वो एक हो गई है। यानी कि हमारी जो 2 सोल हैं, वो हमारी 2 सोल जो हैं वो अब एक सोल बन चुकी है। यानी कि उसमें जो है वो अपनी एक लव को एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम जो है हमारी जो लव है वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी है, और बहुत ज्यादा जो है वो प्योर है। और इस तरह से वो इसको जो है वो यूं भी कहता है कि ये जो है ऐसी हमारी लव है जो अनब्रेकेबल है। वो बल्कि वो यूं कहता है कि हम जो है एक दूसरे के अंदर बहुत जो है वो मिक्स हो गए हैं, और जो चीज़ें एक सही तरीके से प्योरली मिक्स होती हैं उसमें जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और जो चीज़ें जो है वो मिक्स नहीं होती, जैसे वो एक बिल्डिंग की मिसाल देता है कि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसका जो मटेरियल है उसको आप प्रॉपरली मिक्स नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग जो है बनने के बाद जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, और उसके जो है वो फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से वो इंग्रेडिएंट्स की बात करता है कि जब आप कुछ चीज़ बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स को जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे प्रॉपरली तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और वो चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो नहीं होगी, और उसमें जो है वो एक वीकनेस आएगी, और उसकी जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और उसमें जो है वो इतनी जो है वो पायदारी नहीं होगी, और उसमें इतनी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो सिमिलरली वो इसी तरह से
बात करता है कि उस वक्त जो ये एज थी अपना जॉन डन की, तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फरोग हो रहा था। साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर रही थी। तो वो ये कह रहा है कि ये जो उसमें डिस्कवरर थे या जो उसमें एक्सप्लोरर थे, जो अर्थ को जो है उसमें वो डिस्कवर कर रहे थे, कंट्रीज को डिस्कवर कर रहे थे, नए नए मैप्स बन रहे थे, नई नई दुनिया आबाद हो रही थी, नए नए मुल्क बन रहे थे। तो वो उनकी मिसाल दे रहा है कि बेशक वो अपने काम करते रहे, वो अपने काम कर रहे हैं, दुनिया को जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, नए नए कंट्रीज भी बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक दुनिया है वो हमारा एक अपना रूम है, हमारे जो है मेरा मेरा और मेरे लाइफ पार्टनर का। और वो रूम जो है वो पूरी वर्ल्ड की तरह है, जैसे एक वर्ल्ड है हमारे लिए, वो भी एक वर्ल्ड की तरह है। तो यानी कि वो अपनी जो एक रूम को जो है, अपने घर को, वो एक वर्ल्ड से जो है वो कंपैरिजन कर रहा है। और इसी तरह से व्यूअर इसमें वो एक और हमें एक एग्जांपल देता है। वो ये कहता है कि इसमें जो वर्ल्ड में जो है हेम्स्फेयर जो है, एक नॉर्थ हेम्स्फेयर है और दूसरा जो है उसमें साउथ हेम्स्फेयर है। हेम्स्फेयर मीन्स यानी कि वो एक पूरी इस दुनिया को, इस अर्थ को जो है वो दो चीजों में तकसीम कर रहा है। एक हिस्सा इसका कह रहा है कि वो नॉर्थ हेम्स्फेयर का है और दूसरा जो है वो साउथ हेम्स्फेयर का है। तो उसमें जॉन डन ये बात कर रहा है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लव है, वो इन दोनों जो इसके पार्ट्स हैं, नॉर्थ हेम्स्फेयर और साउथ हेम्स्फेयर, वो एक हो गए। यानी कि अब उनमें जो है वो कोई, उनको आप अलग अलग उनका नाम नहीं दे सकते, बल्कि हमारी लव ने उनको एक कर दिया है। और वो साउथ और नॉर्थ जो हेम्स्फेयर है वो एक हो गया है। उसको हम जो है दो नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो अपनी लव को जो है वो बहुत ज्यादा एक प्योर कह रहा है, एक जेन्युइन कह रहा है कि हम जो है एक ऐसी लाइफ में, ऐसी इसमें लव में है जो बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर है, बहुत ज्यादा जो है वो बेटर है। तो इस तरह से वो इसको ज्यादा जो है एक इम्पोर्टेंस दे रहा है। बल्कि वो यूं भी कह रहा है कि ये जो हमारी लव है ये फॉर एवर है, इसको कोई जो है वो कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि ये हमेशा के लिए है। और ये फिर एक और इसकी दुनिया है जो इमॉर्टल है, और वो इमॉर्टल लाइफ जो है वो हमारे लिए जो है वो हम उसमें चले जाएंगे। और इस तरह से जो हमारी लाइफ है, या जो हम मेरा जो ये लाइफ पार्टनर है, ये उसमें जो है बहुत सुकून से रहेंगे। और इनकी जो लाइफ है वो बड़ी सेटिस्फाइड होगी, और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और हमारी जो लव है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और ये एक हमारी लव जो है इमॉर्टल है, और इसको जवाल नहीं आ सकता, बल्कि इसकी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए। तो इस तरह से जो है वो व्यूअर्स इसमें हमें जो है वो यही इसमें एक बात जो है वो कर रहा है कि अगर आपकी लव जो है उसमें एक सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, और तो वो आपके लिए ज़्यादा एक प्लेजेंट होती है, और उसको कोई जो है वो सवाल नहीं आ सकता है, उसको कोई फाल नहीं आ सकता। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।